Hello students, today I am Tamanna Sharma, TGT Social Science, a faculty of Suraj School Rewari. Today I am going to explain chapter 3 in history, which is the first farmers and herders. Students, the learning objective of this chapter are to understand the transition from hunting gathering to settled life, to identify the material culture of humans of this period, to understand the evolution of agriculture, to learn about the new discoveries that were made during this period. Okay, let's start with introduction. We have read that human being in the Paleolithic age led a life of a hunter and gatherer. They wandered in search of wild animals and gathered wild plants. They did not have any permanent place to live and lived on tree tops and in caves. So students, in previous chapter we study that ह्यूमन बींग्स जो पैलेलिथिक एज के थे वो कैसी लाइफ जीते थे, हंटर एंड गैदरर की फॉर्म में, और वो प्लेस टू प्लेस मूव करते रहते थे वाइल्ड एनिमल्स को हंट करने के लिए और वाइल्ड प्लांट्स को गैदर्ड करने के लिए, और उनका कोई परमानेंट प्लेस नहीं था जहाँ पर वो रहते थे। वो ज़्यादातर ट्री टॉप्स और केव्स में अपनी लाइफ स्पेंड करते थे। However, this pattern of life considerably changed when humans entered the Mesolithic age. जब ह्यूमन ने मेसोलिथिक एज में एंटर किया तो उसकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए। टाइमिंग क्या है मेसोलिथिक एज का? 10,000 BCE टू 8,000 BCE और मिडिल स्टोन एज। मेसोलिथिक एज को मिडिल स्टोन एज भी कहा जाता है। ड्यूरिंग मेसोलिथिक एज दे यूज स्मॉलर, शार्पर एंड मोर पॉलिश्ड स्टोन टूल्स कॉल्ड माइक्रोलिथ। व्हाट इज़ माइक्रोलिथ? स्मॉल स्टोन टूल्स होते हैं जो कि बहुत शार्पर होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, पॉलिश्ड होते हैं, उन्हें हम माइक्रोलिथ कहते हैं। देयर वर ऑल्सो चेंजेस इन द क्लाइमेटिक कंडीशन एट दिस टाइम। देयर वॉज एडिक्वेट रेनफॉल, dense vegetation and forest. With better tools and harmonious climatic conditions, life became easier for prehistoric humans. So कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस भी चेंज हुई, प्रॉपर रेनफॉल होने लगी। रेनफॉल प्रॉपर होने के कारण जो वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट हैं वो भी काफ़ी डेंस हो गए, घने हो गए, जिसके कारण ह्यूमन को फूड प्रॉपर मिलने लग गया। सो टूल्स और क्लाइमेटिक कंडीशन के चेंज हो जाने के कारण ह्यूमन की जो लाइफ थी वो काफ़ी ईजियर हो गई प्री हिस्टोरिक ह्यूमन के अकॉर्डिंग। अर्ली ह्यूमन्स बीइंग कुड get their food with less effort and did not require them to travel longer distance. जो न्यूलिथिक एज के, मेसोलिथिक एज के जो ह्यूमंस थे तो उन्हें प्री हिस्टोरिक ह्यूमन के अकॉर्डिंग कम एफर्ट करना पड़ता था फूड कलेक्ट करने के लिए और ज़्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना पड़ता था। Neolithic humans probably attracted animals by leaving food for them outside their camps. जो न्यूलिथिक ह्यूमंस थे उन्होंने एनिमल्स को अट्रैक्ट किया क्योंकि वो अपने कैंप में जो बाहर जो वो फूड छोड़ देते थे उसके कारण एनिमल्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए। Eventually they tamed the gentler animals such as sheep, goat, cattle and also dog. कुछ टाइम के बाद ह्यूमन ने कुछ एनिमल्स, जेंटल एनिमल्स को पालना शुरू किया, फॉर एग्ज़ाम्पल शीप, गोट, कैटल और डॉग्स। इनफैक्ट द वाइल्ड डॉग्स वॉज द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम। जो वाइल्ड डॉग था वो फर्स्ट एनिमल था जिसको ह्यूमन ने सबसे पहले पाला था। न्यूलिथिक ह्यूमन्स डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स बिकॉज दे हेल्प देम इन देयर डे टू डे लाइफ। जो न्यूलिथिक ह्यूमन्स थे उन्होंने डे टू डे लाइफ में उनको क्या कहते हैं, एनिमल्स हेल्प करते थे किसी ना किसी फॉर्म में। सिंस ह्यूमन्स लिव्ड सो क्लोज टू नेचर, जब ह्यूमन नेचर के क्लोज रहने लगा, दे ऑब्जर्व मैनी थिंग, उसने कई सारी चीज़ें ऑब्जर्व की। दे लर्न टू आइडेंटिफाई एडिबल प्लांट्स एंड द मेथड्स टू प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम बर्ड्स एंड एनिमल्स। उसने बर्ड्स एंड एनिमल्स से क्या सीखा, किस तरीके से प्लांट लगाए जाते हैं। Eventually humans learned to grow their own food. Farming was probably discovered by the observation that when seed fell on the ground, new plants sprouted from them in a few days. This was the beginning of agriculture. So human ने इसी तरह अपना फूड ग्रो करना सीख लिया। फार्मिंग जो डिस्कवर्ड हुई
वो इसी ऑब्जर्वेशन से हुई कि उसने देखा कि सीड ग्राउंड पे गिरा और कुछ दिन के बाद स्प्राउट हुआ और वो ग्रो करने लगा। सो इस तरह से क्या शुरू हुआ, एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मार्क द ट्रांजिशन फ्रॉम नोमेडिक लाइफ टू सेटल्ड लाइफ। प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो ह्यूमन ने डोमेस्टिकेशन करना शुरू किया, उससे ह्यूमन की जो नोमेडिक लाइफ थी वो सेटल्ड लाइफ में ट्रांसफ़र हो गई। दिस पीरियड इज़ नोन एज न्यू स्टोन एज और न्यूलिथिक एज। इस पीरियड को क्या कहा जाता है, न्यू स्टोन एज और न्यूलिथिक एज, जब से ह्यूमन ने सेटल्ड लाइफ जीना शुरू कर दिया। न्यूलिथिक साइट हैव बीन एक्सकेवेटेड आर मेहरगढ़ इन पाकिस्तान, बुरजाहोम इन कश्मीर, दाऊजली हेडिंग एंड सारुतारू इन आसाम, चिरान इन बिहार, कोचाई इन ओडिशा, भरमगिरी इन कर्नाटका, नागार्जुनकोंडा इन आंध्र प्रदेश एंड पियमपल्ली इन तमिलनाडु। न्यूलिथिक साइट मीन्स जिस प्लेस से हमें कुछ एविडेंस या प्रूफ मिलते हैं उस एज के। सो न्यूलिथिक साइट्स जो हैं वो हमें कहाँ से मिली, कहाँ पर हैं, मेहरगढ़ इन पाकिस्तान, बुरजाहोम इन कश्मीर, दाऊजली हेडिंग एंड सारुतारू इन आसाम, चिरान, कोचाई, ब्रह्मगिरी, नागार्जुनकोंडा etc. Beginnings of agriculture. The Neolithic period is very significant in the history of humankind, since this period witnessed the transition from hunting and gathering to agriculture and settlement. So Neolithic जो एज है उसका हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इसी एज के बाद ह्यूमन जो था वो हंटिंग एंड गैदरिंग से एग्रीकल्चर एंड सेटल्ड लाइफ जीने लगा था। ह्यूमन बिकेम फूड प्रोड्यूसर फ्रॉम फूड गैदरर। ह्यूमन फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बन चुका था। दे कुड नाउ कंट्रोल द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एट ऑल टाइम्स ऑफ द ईयर, और उसे अपने होल ईयर के लिए किस तरह से फूड अवेलेबल करना है ये आ गया था। एग्रीकल्चर मेड इट नेसेसरी फॉर ह्यूमन्स टू लीड अ सेटल्ड लाइफ। एग्रीकल्चर ने ह्यूमन के लिए ज़रूरी कर दिया था कि वो एक सेटल्ड लाइफ जिए। दिस इज़ सो बिकॉज व्हेन अ सीड इज़ प्लांटेड इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। ये इसलिए था क्योंकि जो सीड है वो जब प्लांट की जाती है तो वो ग्रो होने में थोड़ा टाइम लेती है। दिस रिक्वायर्ड अर्ली ह्यूमन बींग्स टू स्टे इन अ सेम प्लेस for a longer time to prepare the soil with stone tools, to look after the plants by watering, weeding and protecting them. Neolithic humans prepared the soil by breaking the ground with stone hoes and digging stakes. They also used micro blades. और इसके लिए ज़रूरी था कि जो अर्ली ह्यूमन है वो एक ही प्लेस पर लॉन्ग टाइम के लिए रहे, सॉइल को प्रिपेयर करे स्टोन टूल से, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करे, वाटर प्रोवाइड करे, वीडिंग करे। एंड न्यूलिथिक ह्यूमन प्रिपेयर्ड द सॉइल बाय ब्रेकिंग द ग्राउंड विद स्टोन हूज एंड डिगिंग स्टिक्स। दे ऑल्सो यूज माइक्रो ब्लेड्स। तो अर्ली ह्यूमन्स थे, वो न्यूलिथिक ह्यूमन्स थे, वो सॉइल को प्रिपेयर भी करते थे कल्टीवेशन के लिए। Thus the Neolithic people were the earliest farming communities. जो Neolithic peoples थे वो सबसे पहले कृषक फार्मिंग कम्युनिटी थी। They started building proper dwelling, और उन्होंने क्या कहते हैं प्रॉपरली घर बना के रहना स्टार्ट कर दिया था। They lived in circular और rectangular houses made of mud and reed. वो सर्कुलर और रेक्टेंगुलर टाइप के बने हुए हाउसेज में रहते थे जो मड और रीड से बने हुए थे। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस ऑफ एंशिएंट इंडिया, जो एंशिएंट इंडिया के जो हिस्टोरियंस हैं उनके अकॉर्डिंग प्रिमिटिव पीपल ओन प्रॉपर्टीज़ कॉमन बिकॉज एग्रीकल्चर इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। इस टाइम पर जो प्रॉपर्टी होती थी वो कॉमन होती थी, किसी की अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, और वो लोग कलेक्टिवली एग्रीकल्चर वर्क करते थे, क्योंकि जो एग्रीकल्चर वर्क है वो एक ग्रुप एक्टिविटी है। दिस मीन दैट अर्ली ह्यूमन स्टार्टेड सेटलिंग इन ग्रुप्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ अर्ली विलेज। इस तरह से अर्ली ह्यूमन्स ने कम्युनिटी में रहना स्टार्ट किया और इससे विलेजेस की शुरुआत। कल्टिवेटिंग एज अ कम्युनिटी लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सरप्लस फूड। Neolithic people cultivated ragi and horse gram and even rice. From the Neolithic settlement of Mehergarh, we have found evidence of wheat and barley cultivation. So,
जब ये लोग कम्युनिटी में कल्टीवेशन करते थे तो जो प्रोडक्शन होता था वो भी सरप्लस क्वांटिटी में होता था। न्यूलिथिक पीपल जो कल्टीवेट करते थे मेनली जो क्रॉप्स थी वो कौन सी थी, रागी एंड हॉर्स ग्राम एंड इवन राइस। और मेहरगढ़ जो न्यूलिथिक साइट है वहाँ से हमें एविडेंस मिलते हैं कि वो लोग वीट एंड बार्ले का भी कल्टीवेशन करते थे। ओके, नाउ the next topic is invention of wheel. The invention of wheel was a revolutionary event in the history of mankind. जो व्हील का इन्वेंशन है ये एक रिवॉल्यूशनरी इवेंट था मैनकाइंड की हिस्ट्री में। जिस तरह से डिस्कवरी ऑफ फायर पैलेलिथिक एज का एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था, इसी तरह से न्योलिथिक एज में इन्वेंशन ऑफ व्हील भी ह्यूमन का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था जिसने ह्यूमन की लाइफ को बहुत ही ईजी कर दिया था। The wheel was invented in a long drawn out process which happened over a few stages. So जो व्हील का इन्वेंशन था वो लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस है जिसमें काफ़ी सारे कुछ स्टेजेस हैं जिससे उसका डेवलपमेंट हुआ। इनिशियली आवर एंसेस्टर प्लेस्ड लॉग्स ऑफ वुड beneath heavy objects so that they could be moved easily. फर्स्टली उन्होंने हमारे एंसेस्टर्स ने क्या किया, जो वुड के लॉग्स थे उनके ऊपर हैवी ऑब्जेक्ट्स रखे जिससे कि वो इजीली मूव कर सके। देन दे लोडेड एनीथिंग हैवी ऑन अ स्लेज। उसके बाद उन्होंने क्या करना शुरू किया कि लॉग के ऊपर स्लेज रखा और स्लेज के ऊपर हैवी ऑब्जेक्ट रखा जिससे कि उसे इजीली ड्रैग किया जा सके, खींचा जा सके। लेटर ह्यूमंस लोडेड द स्लेज ओवर अ लॉग ऑफ वुड। उसके बाद लोग हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने स्लेज के ऊपर हैवी ऑब्जेक्ट्स रखने स्टार्ट कर दिए जिससे कि जो मूवमेंट था वो फास्टर हो गया। द एजेस ऑफ द स्लेज कॉज्ड एन इंडेंटेशन ऑन द लॉग सरफेस। जो वुड के लॉग्स थे तो स्लेजेस के जो एजेस थे उनके कारण उसके ऊपर कुछ इंडेंटेशंस हो गए, होल हो गए। This led early humans being to realize that actually the indented surface allowed the sledge to advance a greater distance before the next log of wood was needed. So अर्ली ह्यूमन को ये फील हुआ, एहसास हुआ कि इस इंडेंटेशन के कारण ही, सरफेस के कारण ही स्लेज को ज़्यादा डिस्टेंस तक ले जाने में हमें हेल्प हुई है। So they chopped the wood between the two indentation mark on the log of woods. So उन्होंने क्या किया, जो वुड के लॉग्स थे तो उनके ऊपर उन्होंने मार्क कर दिया इंडेंटेशन को, ओके, और वहाँ कट कर दिया। मे बी सून आफ्टर दे मेड फर्दर इम्प्रूवमेंट टू द डिज़ाइन एंड इन्वेंटेड द कार्ड। और इस तरह से कुछ टाइम के बाद उन्होंने डिज़ाइन में इम्प्रूवमेंट किया और क्या बन गई, कार्ट। दे मेड कार्ड्स विच वर ड्रॉन बाय एनिमल्स। जो उन्होंने कार्ड बनाए उनको कौन खींचता था, एनिमल्स। दस द व्हील मेड ट्रैवलिंग ईजी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इससे जो ट्रैवलिंग थी वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने के आसान हो गई। लेटर ह्यूमन बीइंग ऑल्सो यूज द व्हील फॉर स्पिनिंग ऑफ थ्रेड विच इन टर्न वॉज यूज टू मेक कोर्स कॉटन। और बाद में ह्यूमन ने इस व्हील का यूज स्पिनिंग और वीविंग में भी करना स्टार्ट कर दिया। ओके, next topic is pottery. With agriculture expansion, early human beings needed pots in which they could store their food grains. जब एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हुआ तो ह्यूमन बीइंग को पॉट्स की नीड हुई जिसमें वो क्या स्टोर कर सके, फूड ग्रेन्स। दे ऑल्सो नीडेड पॉट्स फॉर कुकिंग, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। उन्हें पॉट्स की ज़रूरत ईटिंग, कुकिंग और ड्रिंकिंग के लिए भी हुई। पोट्री वॉज इन्वेंटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो इसलिए इसी टाइम पर पोट्री इन्वेंट की गई। इनिशियली अवर न्योलिथिक एंसेस्टर्स, स्टार्टिंग में जो हमारे न्योलिथिक एंसेस्टर्स थे, प्रोड्यूस्ड हैंडमेड क्ले पोट्री बेक्ड इन फायर। जो वो पोट्री बनाते थे वो हैंडमेड होती थी जिसे वो फायर में बेक्ड करते थे। लेटर दे मेड यूज ऑफ पोटर्स व्हील टू मेक पॉट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। बाद में उन्होंने जब व्हील का इन्वेंशन हो गया तो उन्होंने पोट्रीज व्हील से बनानी शुरू कर दी, डिफरेंट साइज एंड शेप्स की। ओके स्टूडेंट, दिस इज इनफ फॉर टुडे। रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।